इजरायल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंचे हैं और युद्ध के बीच ब्लिंकन का ये दूसरा दौरा। इससे पहले भी एंटनी ब्लिंकन इजरायल आए थे। मिडिल ईस्ट, एशियाई देशों का दौरा करना है, जंग और बंधकों पर बातचीत होगी। इस दौरे के दौरान कहा जा रहा है कि एंटनी ब्लिंकन बंधकों को लेकर के भी बातचीत कर सकते हैं। शैलेंद्र सर, आपके पास आना चाहूंगी मैं 60 सेकंड में। जरा हम बताइए आप हमें कि इजरायल से अमेरिकी विदेश मंत्री का अरबों देशों को क्या संकेत है, अरब देश को क्या संकेत वो देना चाहते हैं, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि बंधकों को लेकर के भी बातचीत करने के लिए तेल अवीव पहुंचे हैं वो। देखिए, इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से इवैल्यूएट करिए। 3 तारीख 3 बजे 6 बजे कौन बात कर रहा है आपको मालूम है, और उसी दिन ब्लिंकन इधर आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा इंडिकेशन है कि यूएस अभी भी पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है। चाहे आज 3 बजे आप वॉर डिक्लेयर करो, 6 बजे आप अपने सो कॉल्ड नसरुल्लाह। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, इसमें एक थोड़ा सा चेंज आया है। अब अमेरिका की तरफ से, जो बाइडेन की तरफ से कहा यह जा रहा है कि अब थोड़े देर के लिए इजराइल को यह युद्ध रोक देना चाहिए मानवीय आधार पर। इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। एंटनी ब्लिंकन पहुंच रहे हैं तो कहा यह जा रहा है कि वो इजराइल के सामने एक बार फिर यह प्रस्ताव रखेंगे कि थोड़ी देर के लिए अब युद्ध रोकिए। इसी को हम बोलते हैं टैक्टिकल पॉज। और टैक्टिकल पॉज इसलिए दिया जाता है कि अगर कहीं कोई स्कोप ऑफ डेवलपमेंट हो तो उसको बिल्डअप कर लिया जाए। इस समय जैसा माहौल दिख रहा है, वो दिख रहा है एक तरफ के यस प्रेशर के वजह से शायद आजकल बात ये भी चल रही है कि बंधकों को छोड़ने की वो जो लारा लप्पा दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं, और यूएस उस पर सॉफ्ट इसीलिए चल रहा है कि किसी भी तरह पहले स्टेप में ये होस्टेज छूट जाए। 7,000 जो नागरिक गाजा में अटके हुए हैं किसी तरह वो बाहर आ जाए। उसके बाद जो लड़ाई होनी है वो तो आप देख रहे हैं कि ईरान भी माहौल उतना ही बना रहा है बिल्कुल जितना इजराइल का है।